हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आप सभी लोगों को पता ही है कि अभी क्वार्टर 4 की शुरुआत यहाँ पे हो चुकी है। ऑब्वियसली जो एक्चुअल फील रहेगी क्वार्टर 4 की, वो तो बड़े कंपनीज़ के नंबर जब सामने यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तभी हम लोग को फील ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। एंड एज अ इन्वेस्टर हमेशा मैंने आप लोगों को सिखाया कि जब भी इस प्रकार के क्वार्टर के नंबर्स आ जाते हैं, हम लोगों ने कुछ चीज़ें प्रिपेयर करके यहाँ पे रखनी होती है, उसकी तैयारी करके यहाँ पे रखनी होती है। अगर आप जेन्युइनली मतलब शेयर मार्केट में खुद से अगर डिसीजन लेते हो, तो अभी कोई तुक्का बिक्का लगाता होगा भाई, उसको तो मतलब लिटरली कंटाला आ जाएगा वीडियो सुन कर ही, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं 5 पॉइंट्स आप लोगों को बताने वाला हूँ, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें करते रहोगे, क्योंकि हर एक क्वार्टर में इसका रिक्वायरमेंट यहाँ पे पड़ता है एंड बाद में अगर देखा गया ना, तो कभी कभी आपने देखा है मार्केट गिर जाता है, तो काफ़ी लोग पूछते हैं सर कौन सा स्टॉक अभी खरीदे, ये खरीदे वो खरीदे। तो ये जो चीज़ें अभी हम लोग प्रिपेयर करके रखेंगे ना, ये बाद में आपको काम में आएगी। तो इसलिए ये 5 पॉइंट्स आप लोगों ने करके रखने हैं, प्लस एक और एक्स्ट्रा पॉइंट भी है, लास्ट वाला पॉइंट। तो जो लोग सवाल पूछ रहे थे उसका भी जवाब मैं यहाँ पे दे दूंगा। तो चलिए एक एक चीज़ को कवर कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी क्वार्टर के नंबर स्टार्ट यहाँ पे हो चुके हैं। तो सबसे पहला आप लोगों ने एक काम करना है, कौन सा, कि भाई लिस्ट बनानी है, ठीक है। अलग अलग लिस्ट बनानी पड़ेंगी आपको, बहुत ध्यान से सुन लेना। 99% लोग तो यही से भाग जाएंगे वीडियो, बोले शेयर का नाम नहीं है, कुछ नहीं, मज़ा नहीं है, छोड़ दो, जाने दो। सो लिस्ट बनानी है किस चीज़ की, भाई आपके पोर्टफोलियो में जो भी शेयर्स है, जितने भी शेयर है, 5 शेयर्स है, 15 शेयर है, ठीक है, 25 शेयर्स है, 30 शेयर्स है, ठीक है, उसकी लिस्ट रेडी कर दो। 1 2 3 4 ऐसे लिखो और उसके सामने लिखो कि भाई आपके कंपनी के रिजल्ट का डेट क्या है, ठीक है। सुनो, पहले बेसिक चीज़ें ही कवर करेंगे। कितने सारे लोग ऐसे होते हैं, XYZ स्टॉक, सर इसके नंबर कब रहेंगे, अरे भाई हो गया नंबर, कितने ऐसे कमेंट्स आ भी जाएंगे। ये वही लोग हैं जिनके लिए इस प्रकार के मैं वीडियो बनाता हूँ, बट वही सबसे पहले भाग जाएंगे, ठीक है। तो ये डिसिप्लिन आपको मेंटेन करना यहाँ पे आना चाहिए। भाई आपने मेहनत का पैसा अगर आपने लगाया है किसी शेयर में, तो इतना तो डिसिप्लिन बनता ही है। मतलब सोच कर देखिए, कंपनी के नंबर भी हो गए, इंसान को पता भी नहीं, ठीक है, मतलब क्या ही किया होगा, वैसे तुक्केबाजी की होगी, ऐसे लगाए, रैंडमली लगाया होगा, और बाद में ऐसे ही शेयर्स का में पैसा नहीं बनता है, फिर वो रोना स्टार्ट करते कि अरे पैसा ही नहीं बनता है करके। तो इतना बेसिक डिसिप्लिन वो फॉलो नहीं करते। तो आपने क्या करना है, आपके पोर्टफोलियो में जितने भी शेयर्स है उसके सामने लिख कर रखो कि भाई एक लिस्ट बना के कि कब कब आपके कंपनी के रिजल्ट रहने वाले हैं, ठीक है। ये एक इतना बेसिक काम यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले करना है। देन पॉइंट नंबर 2 में भी एक और लिस्ट प्रिपेयर करनी है। किस चीज़ के चलते, कि जो शेयर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है बट आप उन स्टॉक्स में इंटरेस्टेड हो, ठीक है, आपको लग रहा है कि भाई इसका बिजनेस अच्छा कर रहा है या फिर कर सकता है, ठीक है, बट रहता है ना कि हम रिजल्ट का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि रिजल्ट से पहले डायरेक्टली जाके खरीदना काफ़ी रिस्की हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे एक कंपनी की भी लिस्ट आप लोगों की रेडी होनी चाहिए। अच्छा मुझे ए स्टॉक अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे एक्स अच्छा लग रहा है, अच्छा मुझे एच अच्छा लग रहा है, अच्छा जेड अच्छा लग रहा है। सो उसका भी नाम आप लोगों ने एक अलग से सेपरेट लिस्ट में बनाकर प्रिपेयर करना होता है, और उसके सामने भी डेट रेडी करके रखो कि उसके क्वार्टर 4 के नंबर्स कब है, और चेक कीजिए कि उनके नंबर्स कैसे आए हैं करके। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप जा सकते हो, अगर आपको ख़राब लग रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आपको जो सही लगता है आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो ये भी चीज़ें करनी होती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि बोरिंग टाइप की चीज़ें भाई, इसी में ही पैसा मतलब क्या, ये जो डिसिप्लिन आप फॉलो करोगे वही आगे जाके आपको सक्सेस की ओर यहाँ पे लेकर चला जाएगा। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो तीसरा पॉइंट में भी अगर देखा गया तो एक और लिस्ट आप लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर करके रखनी है, ठीक है। तो वो कौन सी लिस्ट है, तो उसकी भी अभी हम लोग यहाँ पे बात कर लेंगे। तो पहला तो हो गया आपके खुद के पोर्टफोलियो का, दूसरा हो गया जिसमें आप इंटरेस्टेड है, और तीसरा लर्निंग पर्पस के लिए। अभी लर्निंग मतलब कौन सा, देखिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होती रहती है, इस स्टॉक के ऊपर रेड पड़ गई, उस कंपनी मतलब कंपनीज के ऊपर रेड पड़ गई, उस कंपनी पे GST नोटिस आ गया, कंपनी का में कोर्ट का केस है, कंपनी के ऊपर फ्रॉड के आरोप है। तो ऐसे काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी वाले कंपनीज होते हैं, तो उनकी भी एक कंपनी की लिस्ट अगर ये आप चाहते हो तो, ठीक है, मैं तो बनाता हूँ भाई, ठीक है। अभी तो हैबिट भी यहाँ पे हो चुकी है कि कभी कभी लिस्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आपके दिमाग में चीज़ें फिट हो जाती है, बट इनिशियल स्टेज पे आपको ये करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं चलो कुछ एग्जांपल आपको दे दूँ, लाइक पेटीएम पे पता है ना इतना सारा कुछ हुआ, एक्चुअल में देखा गया तो उसका जो मज़ेदार नंबर रहेगा वो तो अगले क्वार्टर में रहेगा, Q1। इस वक्त देखा गया तो चलो कुछ तो बिजनेस उनके हाथ में रहेगा, बट फिर भी काफ़ी सारे ब्रोकरेज इसने कहा था भाई इनका रेवेन्यू तो 60% गिरेगा करके। ऑब्वियसली मैं अगेन कह रहा हूँ इस क्वार्टर में इतना नहीं गिर सकता, बट कुछ तो गिरेगा ही गिरेगा, तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। देन जोमेटो ने बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे कि ऐसा परफॉर्मेंस होगा, वैसा होगा, तो वो देखने वाली बात होगी। कंट्रोवर्सी तो नहीं कह सकते, मतलब ये तो सेकंड लिस्ट में आना चाहिए, इंटरेस्ट अगर आपका होगा तो करके, अगर पोर्टफोलियो में नहीं रहेगा तो। बट इस प्रकार की चीज़ें कंट्रोवर्सी में अगर कोई स्टॉक रहेगा, तो बीच में हम लोग अदानी स्टॉक्स को चेक करते थे कि भाई उनका परफॉर्मेंस कैसा है करके,
ठीक है। देन IIFL फाइनेंस को आप चेक कर सकते हो, JM फाइनेंशियल्स को आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जहाँ जहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस ऐसे लगे हुए हैं, किधर ईडी है, किधर CBI है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उनके पीछे पड़ा हुआ है, खास करके पेनी स्टॉक है, तो वो भी एक लिस्ट आप लोगों के पास रहना चाहिए लर्निंग पर्पस के लिए, ठीक है। ये स्टॉक तो हमारे रडार के ऊपर नहीं रहते इन्वेस्टमेंट के हिसाब से, अगर रहेंगे तो वो सेकेंड लिस्ट में आप लोगों के आ जाएंगे जहाँ पे आपको इंटरेस्ट था उसमें। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो पॉइंट नंबर 4 में भी अगर देखा गया तो ये तो एक गोल्डन पॉइंट है भाई, एकदम गोल्डन पॉइंट। कौन सा वाला? कि ये मैं हमेशा कहता हूँ कि आपने क्या करना होता है कि पॉइंट नंबर 4 है, आपने हमेशा ये भी एक लिस्ट बना के ही रखनी होती है। कौन सा? कि मान लीजिए अभी XYZ एक कंपनी है, ठीक है। अभी वो XYZ कंपनी, तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बोलते हैं कि हमारा एक्सपेक्टेशन क्या है कि इस कंपनी के Q4 के नंबर कैसे आएंगे, आप क्या सोचते हो, वो आपने लिख के रखना होता है कि भाई इतना रेवेन्यू आ सकता है, इतना प्रॉफिट आ सकता है, एक रफली अनुमान। देन हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उसका एक्चुअल नंबर कितना आया है, देखते हैं कि नहीं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे सामने आ जाता है क्या। देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मार्केट का एक्सपेक्टेशन क्या था वो भी हम लोग लिखते हैं। ये तो पहला हमारा एक्सपेक्टेशन हो गया, देन ये मार्केट का एक्सपेक्टेशन हो गया, ये एक्चुअल नंबर हो गया, एंड उसके बाद रिएक्शन, ये भी हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो ये 4 ऐसे अलग अलग कॉलम्स भी यहाँ पे बनाने होते हैं कि हम सोच रहे थे कि कंपनी 10 करोड़ कमाएगी, फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने एक्चुअल में कितना कमाया, 12 करोड़ कमाया, बाजार का एक्सपेक्टेशन कितना था, 11 करोड़ का, और नेक्स्ट दिन ये सब कुछ देखने के बाद बाजार ने रिएक्शन क्या दिखाया, तेजी दिखाई कि मंदी दिखाई, ये देखना होता है। और जिस कंपनी से रिलेटेड चारों टिक्स लग जाते हैं, ऐसे कंपनीज को आप लोगों ने एक गोल्डन लिस्ट पे बना के रखना होता है कि अरे भाई ये तो XYZ कंपनी, इसने तो चारों ये फुलफिल कर लिए। अच्छा ये ABC कंपनी है, उसका भी एक नाम लिख कर रख लेना। मतलब क्या है, आप समझ रहे हो कि हम जो सोच रहे थे उसको भी कंपनी ने फुलफिल किया, ठीक है, बाजार के एक्सपेक्टेशन को भी फुलफिल किया, एक्चुअल नंबर भी अच्छे, और नेक्स्ट दिन जब ओपन हुआ तो स्टॉक ऐसा भागने लग गया। मतलब सब कुछ ही बढ़िया, इस स्टॉक को गिराने वाला कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। ना तो हम डिसअपॉइंटेड है, ना तो कोई दूसरा एक्सपेक्ट कर रहा था वो डिसअपॉइंटेड है, ना मार्केट डिसअपॉइंटेड है। तो ऐसे कंपनीज की दोस्तों लिस्ट बना के रखना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। एंड यही लिस्ट जब मार्केट कभी भविष्य में कभी कोलैप्स हो जाता है ना कभी बाजार में, तो ड्रामा चलता है भाई, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे स्टॉक होते हैं जो कि बिना मतलब के वापस नीचे आ जाते हैं। तो आप पूछते हो ना सर कौन सा स्टॉक, तो ये लिस्ट आपको बाद में काम आ जाती है। बट अगर आप मेहनत नहीं करोगे पहले ही, तो फिर आपको बाद में मतलब इस प्रकार की लिस्ट आपके पास रेडी मेड नहीं रहेगी, तो फिर आपको दिक्कतें यहाँ पे हो जाएगी। और बाजार हमेशा मौका देता रहता है। सो ये वही स्टॉक होते हैं दोस्तों जो कि यहाँ पे मस्त यहाँ पे भागते भी, ये सब कुछ बढ़िया है, एंड मार्केट में मान लो पूरा मार्केट ही कोलैप्स हो गया तो ये भी बेवजह आपको नीचे मिल जाते हैं। तो फिर आप ऐसे स्टॉक में जाना है कि नहीं, वो बाद का टॉपिक है, बट आपके पास वो लिस्ट रेडी रहती है। अरे XYZ स्टॉक तो कमाल का परफॉर्मेंस दिया था, सब कुछ बढ़िया था, ये तो मार्केट में टर्मोइल हुआ इसीलिए तो ये नीचे आ रहा है, प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि खरीदूं या न खरीदो करके। बट उसके लिए तो लिस्ट रेडी रहनी चाहिए। तो ये काम भी आप लोगों ने जरूर करके यहाँ पे रखना चाहिए, जो कि काफ़ी सारे लोग क्या करते थे, करते नहीं है, स्किप कर देते। आधे तो लोग वीडियो भी नहीं देख रहे होंगे, वो तो कट करके यहाँ पे भाग भी चुके होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पॉइंट के ऊपर, 5वां नंबर का जो पॉइंट है उसके ऊपर जाने से पहले आपको जरूर कहना चाहूँगा, हमारा और एक चैनल है, आप सब लोगों को पता है, स्टॉक मार्केट क्लासेस, जहाँ पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर मार्केट सिखाता हूँ, बेसिक जो चीज़ें रहती है। सो इसके ऊपर भी आज के दिन एक इंपॉर्टेंट लेक्चर अपलोड हो चुका है, ज़रूर देख लेना, क्यों लोगों का शेयर मार्केट में पैसा डूबता है। अगर आप इन्वेस्टर भी हो तो भी, ठीक है, तो इस वीडियो को देख लेना। इसका भी लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ है, धीमे धीमे करके एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएंगे, तो आपका धीमे धीमे करके नुकसान यहाँ पे, गलती आपकी यहाँ पे कम होगी, एंड फिर जाके आपको बहुत ही पॉजिटिव अच्छे रिजल्ट एंड रिपोर्ट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों पॉइंट नंबर 5 के ऊपर भी यहाँ पे आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 5 किससे रिलेटेड है? फोकस। किस चीज़ के ऊपर फोकस? भाई मिड कैप, स्मॉल कैप, नैनो कैप, माइक्रो कैप, इन शेयर के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। किस पर्पस के चलते? तो देखिए दोस्तों, आपने कभी देखा है कि वॉल्यूम्स अचानक बढ़ जाते हैं एकदम? वॉल्यूम्स बढ़ना मतलब क्या? अरे भाई किसी ने तो एकदम बड़ा माल खरीद लिया, एज सिंपल एज दैट, एकदम 3 लाख शेयर्स खरीद लिए, 5 लाख शेयर्स खरीद लिए, तो वॉल्यूम यहाँ पे बढ़ गया, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती कि नहीं, अचानक से क्या होता है, फिर स्टॉक भी एकदम रॉकेट यहाँ पे बन जाता है। तो एक कॉमन सेंस वाली बात होती है दोस्तों कि रिजल्ट के पहले अगर इस प्रकार की घटना हो रही है, मतलब भाई किसी, आप समझ रहे हो यहाँ पे कि कुछ तो पहले किसी को तो यहाँ पे पता है, और ये चीज़ें होती है मार्केट में, और छोटे कंपनीज में ही होती, लार्ज कैप में तो पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, छोटे छोटे कंपनीज में ही होती है। अगर मान लीजिए अगर कंपनी के नंबर है, कौन सा तारीख पकड़ लेते, चलो 19 मई को पकड़ लेते हैं, 19 मई को कंपनी के नंबर है, ऐसे ही, तो ऐसा स्टॉक नॉर्मल चल रहा है। अरे भाई सडनली 17 मई को ऐसा क्या हो गया भाई, किसी ने तो एकदम 2-3 लाख के शेयर्स उठा लिए रिजल्ट के पहले।
आप समझ रहे हैं यहाँ पे, बिटवीन द लाइन्स आपको समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो ऐसे भी स्टॉक्स के ऊपर क्या रहना चाहिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि फोकस बना के यहाँ पे रखना चाहिए। और ऐसे स्टॉक होते हैं मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, नैनो कैप में ये चीज़ें बहुत चलती है, ठीक है। जैसे मैंने कहा लार्ज कैप में तो पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि इतना बड़ा मार्केट यहाँ पे रहता है लार्ज कैप का कि आपको 100-200 करोड़ का भी माल खरीद लोगे तो भी वो यहाँ पे गायब यहाँ पे हो जाता है। एंड देन दोस्तों लास्ट वाला पॉइंट जो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं, सर रिजल्ट के पहले क्या प्रॉफिट बुकिंग किया जाए। देखिए करना है नहीं करना है वो आपकी मर्जी, बट हमेशा मैं एक लॉजिक आपको बताता हूँ। कौन सा, कि दो टाइप के स्टॉक होते हैं, एक होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक एंड दूसरे होते हैं नॉन एफएनओ वाले स्टॉक, ठीक है। सो जो फ्यूचर एंड ऑप्शन वाले स्टॉक होते हैं दोस्तों, आपको बताइए यहाँ पे कोई सर्किट नहीं लगता है, चाहे अपर हो या लोअर हो, लग भी गया हॉल्ट होके वापस ओपन हो जाता है। सो ऐसे स्टॉक में आपको एग्जिट मिल जाता है। एफएनओ वाले स्टॉक में मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई तो भी आप एग्जिट ले पाओगे, चाहे वो कितना भी गिरे। ऐसा मैंने आज तक दुनिया में अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सुना है कि भाई एफएनओ वाला स्टॉक था और मुझे एग्जिट नहीं मिला, हो ही नहीं सकता, हमेशा एग्जिट अवेलेबल रहेगा, सर्किट ही नहीं है यहाँ पे। बट जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक है, ठीक है, इसमें सारे कंपनियाँ आ जाती है, बड़े भी आ जाते हैं, छोटे भी आ जाते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम छोटे, माइक्रो कैप, नैनो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, इवन लार्ज कैप भी आ जाते हैं कुछ कुछ कंपनियाँ। सो जो नॉन एफएनओ वाले स्टॉक है यहाँ पे दिक्कत हो जाती है कि मान लो अगर कंपनी के नंबर घटिया एकदम वर्स्ट आ गए तो यहाँ पे सर्किट लग जाएंगे 5 या फिर 10 का, ठीक है, कभी 2 का तो कभी 20 का, तो यहाँ पे निकलने को मौका नहीं मिलता है। फिर वो स्टॉक अगर ओपन हो गया ऐसे 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 चलते, या फिर ऐसा सीधा ऐसे ही ओपन हो जाता है। तो अगर आपको करना ही है प्रॉफिट बुकिंग किसी स्टॉक में, अगर आपको डाउट ही है कि भाई अगर निकलना है, तो हमेशा नॉन एफएनओ वाले जो स्टॉक रहेंगे तो वहाँ पे आप कर सकते हो। करना है नहीं करना है भाई आपकी मर्जी, मैंने आप लोगों को जस्ट एक लॉजिक बता दिया। बिकॉज जो एफएनओ वाले हैं वहाँ पे आपको इजीली एग्जिट मिल जाएगा। एकदम ही पथेटिक नंबर आ गए, मान लो बोल दिया ऑडिटर ने भाई फ्रॉड ही है इस कंपनी के अंदर, तो भी आप एग्जिट ले पाओगे। बट जो नॉन एफएनओ वाले हैं वहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे हो जाती है। तो अगर आपको डाउट है, आपको डर लग रहा है, आपको लग रहा है कि भाई इसमें तो मेरा अच्छा पैसा बना, अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या हो जाएंगे, तो नॉन एफएनओ वाले हैं तो आप चाहो तो रिजल्ट से पहले, चाहो तो आपकी मर्जी प्रॉफिट बुक यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। बट अगर अच्छे नंबर आए तो भाई साहब सब कुछ थोड़ी ना मिलेगा, तो फिर आपको वो नुकसान उठाना पड़ेगा, वो भाग जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को जस्ट एक नॉर्मल कॉमन सेंस यहाँ पे बता दिया। मैं कभी कभी इन चीज़ों को फॉलो यहाँ पे कर लेता हूँ। हर किसी की अपनी अपनी चॉइस, आपको जाना है नहीं जाना है आपकी मर्जी। सो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी। तो चाहो तो आप इस वीडियो को थम्स अप दे सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।